Hello students, in this video we are going to discuss about the size of nucleus. एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे थ्योरेटिकली भी पूछा जाता है और इस पर बेस्ड 1 मार्क्स के आपसे कई बार न्यूमेरिकल या कंसेप्शनल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो लेट स्टार्ट आवर टॉपिक साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो प्यारे बच्चों, जैसा आपको मालूम है कि न्यूक्लियस क्या होता है। एक्चुअली न्यूक्लियस एक रीजन है, एक जगह है या एक एरिया है जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। एटम के अंदर वो जगह जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, उस जगह को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोल देते हैं। ओके, तो मान लीजिए हमारे पास एक एटम है जिसमें 2 प्रोटॉन, मान लीजिए हमारे पास एक एटम है जिसमें 2 तो प्रोटॉन हैं और 2 ही उसके अंदर न्यूट्रॉन है। हमने एक एटम कंसीडर किया रैंडमली, जैसे कैसा एटम कि मान लीजिए उसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं लेट्स सपोज एटम एक्स। मैंने इसको क्या बोला, एटम एक्स। ऐसे ही मान लीजिए मैं लेता हूं कोई दूसरा एटम वाई, रैंडमली कोई भी दूसरा एटम लिया वाई, और हम ये देखते हैं कि जो वाई है उसमें 4 तो प्रोटॉन है और 4 ही क्या है, न्यूट्रॉन। ओके, हमने रैंडमली कोई भी 2 एटम लिए और एक्स और वाई, तो हम देखते हैं एक्स में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है और वाई में 4 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन है। तो हमने आपको बताया न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस एक जगह होती है जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो एक्स में जो न्यूक्लियस होगा, ये एरिया जहां पर ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, इसी को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। और वाई के लिए न्यूक्लियस क्या होगा, वाई के लिए न्यूक्लियस होगा ये। तो अगर हम आपसे एक छोटी सी बात पूछें कि बताइए किस एटम का न्यूक्लियस बड़ा होगा, एक्स का या वाई का, तो आप कहेंगे कि सर वाई एटम का न्यूक्लियस ज्यादा बड़ा है। वाई? क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है। तो बहुत सीधी सी बात है कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा जगह घेरेंगे, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर कम होंगे तो वो कम एरिया ऑक्यूपाई करेंगे। तो न्यूक्लियस का जो साइज है प्यारे बच्चों, वो किस बात पे डिपेंड करता है, इस बात पे डिपेंड, न्यूक्लियस का जो साइज है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन या कितने न्यूट्रॉन हैं। क्लियर हो गया? तो देखिए, समझिए इस बात को। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपसे आ जाए एक्सप्लेन द साइज ऑफ न्यूक्लियस, तो प्यारे बच्चों कैसे आप इसको आंसर करेंगे अपने एग्जाम में, देख लीजिए। इन न्यूक्लियस वी हैव प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दूसरी बात, जितने ज्यादा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस का एरिया या वॉल्यूम उतना ही होगा। ठीक है ना। द साइज
of any nucleus depend on the number of proton and neutron present in it। प्यारे बच्चों, क्या ये बात आपको समझ में आई? किसी भी न्यूक्लियस का जो साइज है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन हैं। तो क्या हम ये बात लिख सकते हैं कि साइज ऑफ हेंस या वी हैव, तो हमें क्या पता चला? साइज ऑफ न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या हम ये बात लिख सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। जितने ज्यादा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे न्यूक्लियस का साइज उतना ही होगा। कम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस छोटा, ज्यादा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस का साइज बड़ा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। साइज ऑफ न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। तो वहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एटॉमिक। बताइए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम क्या रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक मास। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम क्या ले सकते हैं? एटॉमिक मास। क्या ये बात समझ में आ गई? एटॉमिक मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बताइए। ए से रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक मास को। साइज ऑफ न्यूक्लियस, तो किसी भी न्यूक्लियस का साइज क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। भाई जो हमारा एटम है वो स्फीयर की फॉर्म में है, तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो भी स्फेरिकल फॉर्म में होगा। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, जहां आर क्या होगा? न्यूक्लियस की रेडियस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एटॉमिक मास ए। क्या ये बात समझ आ गई? ओके, अब यहां ध्यान दीजिए, इस रिलेशन में वेरिएबल कौन है? आर वेरिएबल है, क्योंकि न्यूक्लियस अगर छोटा होगा तो रेडियस छोटी होगी, न्यूक्लियस बड़ा होगा तो रेडियस बड़ी होगी। ए क्या है? एटॉमिक मास वेरिएबल। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सभी के लिए क्या होता है? अलग अलग होता है। तो आर और ए वेरिएबल है, जबकि 4/3 और पाई क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो ये जो 4/3 और पाई है ये कहां चला जाएगा? प्रोपोर्शनल के साथ चला जाएगा। तो यानी अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए, क्योंकि जब हम प्रोपोर्शनल को लेके चल रहे हैं तो कांस्टेंट को कंसीडर नहीं करते। जब भी हम प्रोपोर्शनल को लेके चलते हैं तो हम कांस्टेंट को कंसीडर नहीं करते हैं। तो क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, अब हम क्या करते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पावर ऑफ ए इज 1/3। ये जो आर की पावर 3 है इसको मैं कहां लेके गया? इसको अगर हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इट विल बिकम 1/3। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए टू द पावर 1/3। क्लियर? चलिए, और अब हम क्या करते हैं, R इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे और एक कांस्टेंट लेकर आते हैं R0। तो प्यारे बच्चों, ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ओके, तो ये है साइज ऑफ न्यूक्लियस।
तो यहां ये तीनों टर्म समझ लीजिए प्यारे बच्चों, आर, आर नॉट और ए क्या है तो देख लीजिए, तीनों का मतलब समझ लीजिए, वेयर आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ए क्या है एटॉमिक मास, और यहां ये जो आर नोट है, ठीक है, ये जो आर नोट है इसका नाम है न्यूक्लियर यूनिट रेडियस। इसका जो नाम है न्यूक्लियर यूनिट रेडियस, और इस आर नोट की जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर, -15 मीटर। तो आर नोट का नाम और आर नोट की वैल्यू आप याद रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये था थ्योरेटिकल आंसर। अगर एग्जाम में आपसे एक टॉपिक पूछ लिया जाए, एक्सप्लेन द साइज ऑफ न्यूक्लियस, कि हम किसी भी न्यूक्लियस के साइज को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, न्यूक्लियस का साइज यानी न्यूक्लियस की रेडियस। तो किसी भी न्यूक्लियस की जो रेडियस होगी वो होगी आर नॉट ए टू द पावर 1/3, जहां प्यारे बच्चों आर नॉट एक कांस्टेंट है जिसका नाम है न्यूक्लियर यूनिट रेडियस, और इसकी वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। तो अगर आप, और ए है एटॉमिक मास, यानी अगर आपको किसी एटम का एटॉमिक मास गिवन है तो आप उस एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है प्यारे बच्चों उसकी रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब आपके बोर्ड में जो कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं इस कंसेप्ट के ऊपर, वो हम आपको कराते हैं। तो वीडियो को पॉज करके एक बार इसको राइट अप कर लीजिए। होप यू हैव रिटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो 2-3 बार आपके एग्जाम में आ चुका है बोर्ड में, इसको समझते हैं। द रेशियो ऑफ एटॉमिक मास ऑफ 2 atom in ratio the ratio of atomic mass of 2 atom is 1:8. The ratio of atomic mass of 2 atom is 1:8. Calculate the ratio of their nuclei radius। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही आपके बोर्ड एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है, प्रीवियस ईयर्स में 1 मार्क्स में। तो लेट्स सॉल्व द गिवन कंडीशन। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a टू द पावर 1/3। हमारे पास है R इज इक्वल टू R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a टू द पावर 1/3। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/3। तो प्यारे बच्चों, इससे क्या फॉर्मूला बन जाएगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A टू द पावर 1/3। ये
इस कंसेप्ट को हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद गिवन, आपको क्या गिवन है? एटॉमिक मास गिवन है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 1/8, ये आपको गिवन है। तो देख लीजिए, इक्वेशन 1 बिकम, तो ये आपको गिवन है, इसकी वैल्यू इसमें रखिए, तो इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1/8 टू द पावर 1/3। तो हमने A1 अपॉन A2 की वैल्यू रख दी, R1 अपॉन R2, तो देखिए 1 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 1, और 8 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 2। तो ये तो बताने की जरूरत नहीं, इट्स क्वाइट इजी। 1 का क्यूब रूट 1 होता है और 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 2। बात समझा में? तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, वेरी इजी। बस आपको मार्क्स किस बात के मिलने हैं कि एग्जामिनर देखना चाहता है कि क्या बच्चे को ये इंफॉर्मेशन है या नहीं है। ठीक है, तो लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, राइट अप कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। होप यू हैव रिटन। एक और क्वेश्चन करते हैं, आपके बोर्ड में जो आ चुका है। एक बार आपसे क्या पूछा गया था? कैलकुलेट the radius of uranium 238। सीधा क्वेश्चन, एक लाइन का। जो यूरेनियम होता है, यूरेनियम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 238। उसकी आपसे क्या पूछ ली गई है? रेडियस, कि भाई यूरेनियम 238 की क्या बताइए? रेडियस बताइए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ओके, तो वी हैव, क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए आपके पास इंफॉर्मेशन है R इज इक्वल टू R नॉट A टू द पावर 1/3। वी हैव R इज इक्वल टू R नॉट A टू द पावर 1/3। क्लियर हो गया? चलिए, गिवन, तो एटॉमिक मास कितना गिवन है? A इज इक्वल टू 238। ठीक है, और R नॉट की वैल्यू हम जानते ही हैं, 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। ठीक है, तो देखिए इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। इक्वेशन 1 बिकम, तो प्यारे बच्चों R इज इक्वल टू, R नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15, और A की वैल्यू क्या हो जाएगी? 238 पावर 1/3। देख लीजिए, ठीक है। तो यहां से R इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 एज इट इज, और 238 का जब आप क्यूब रूट करेंगे तो इट विल बिकम 6.2। 238 का जब क्यूब रूट करेंगे तो ये कितना आएगा? 6.2, और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 7.4 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। दिस इज गोइंग टू बी अ रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह के आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A टू द पावर 1/3, इस पर भी आपका न्यूमेरिकल बन सकता है, और R इज इक्वल टू R नॉट A टू द पावर 1/3, इस पर भी आपका न्यूमेरिकल बन सकता है। ओके, चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और कराते हैं, वो भी आपके एग्जाम में आ चुका है। लेट्स सी, होप यू हैव रिटन अप, ये आपने लिख लिया होगा। चलिए,
S1 and S2 are the surface area of two न्यूक्लियाई। देखिए हमसे क्या कहा गया है कि हमारे पास दो न्यूक्लियस हैं और एक न्यूक्लियस का जो सरफेस एरिया है वो S1 है और दूसरे न्यूक्लियस का जो सरफेस एरिया है वो S2 है। तो आपसे क्या पूछा गया है? फाइंड द ratio of S1 and S2 in term of atomic masses of two न्यूक्लियस। आपसे कहा गया है कि हमारे पास दो न्यूक्लियस है, दोनों का एरिया दिया हुआ है। एक न्यूक्लियस का एरिया S1 है, दूसरे न्यूक्लियस का एरिया S2 है। तो आपसे कहा गया है कि दोनों के एरिया का जो रेशो है वो एटॉमिक मास के टर्म में कैलकुलेट कीजिए। ये आपके एग्जाम में बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है। तो लेट्स सी हाउ वी विल सॉल्व द गिवन सिचुएशन। तो हमें क्या करना है, S1 और S2 का रेशो निकालना है एटॉमिक मास के टर्म में। तो यही लेके चलते हैं। मान लीजिए ये हमारा S1। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? इस न्यूक्लियस कैसा होता है? स्फेरिकल। तो 4 पाई r स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है जिसका रेडियस क्या है R1 और उसका एरिया क्या हो जाएगा S1। ठीक है, ऐसे ही लेट S2 इज इक्वल टू 4 पाई R2 स्क्वायर। मान लीजिए ये दूसरा न्यूक्लियस है जिसकी रेडियस क्या है R2 और इसका एरिया क्या हो जाएगा S2। मान लीजिए दो न्यूक्लियस है, एक का रेडियस R1 एक का रेडियस R2। इस न्यूक्लियस का एरिया S1 और इस न्यूक्लियस का एरिया S2 और ये है S1 S2 की वैल्यू। तो लेट्स स्टार्ट। हमें S1 अपॉन S2 लेके चलना है। तो S1 अपॉन S2 4 पाई R1 स्क्वायर 4 पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से S1 अपॉन S2 हो जाएगा प्यारे बच्चे 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर। यानी S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, अब जरा ध्यान देना। सिंस प्यारे बच्चे आपके पास क्या रिलेशन है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a टू द पावर 1/3, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a टू द पावर 1/3। ये रिलेशन आपको मालूम है। तो आप यहां से क्या बना सकते हैं, आप यहां से लिख सकते हैं R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू A1 अपॉन R1 अपॉन R2 A1 अपॉन A2 की पावर 1/3। ठीक है, पहला ही न्यूमेरिकल जो आज हमने कराया वो बिल्कुल ऐसी था। ठीक है, अब इस R1 और R2 की वैल्यू किस में रख दीजिए, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 बिकम, तो देखिए क्या हो जाएगा, R1 अपॉन सॉरी S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू, बेटा ब्रैकेट के अंदर क्या है R1 अपॉन R2
तो R1/R2 की जगह क्या लिखेंगे, A1/A2 पावर 1/3, और फिर इस पूरे का क्या है, स्क्वायर। देखिए बाहर तो क्या है स्क्वायर और अंदर क्या है R1/R2, तो R1/R2 क्या हो जाएगा, A1/A2 की पावर 1/3। क्लियर हो गया। अब इस पावर की पावर से क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। ये तो 7th क्लास में मैथ्स का चैप्टर है, पावर एंड एक्सपोनेंट, तो वहां सिखाते हैं कि पावर की पावर से क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो यहां S1/S2 इज इक्वल टू A1/A2 पावर 2/3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो हमारे पास दो न्यूक्लियस थे जिनका एरिया क्या था, S1 और S2, और एटॉमिक मास क्या था, A1 और A2। तो ये उनके बीच में रिलेशन, यानी एग्जामिनर ने आपसे सीधा न्यूक्लियस के एरिया और उसके एटॉमिक मास में रिलेशन पूछा था। तो ये था हमारा टॉपिक साइज ऑफ न्यूक्लियस, और उसके कुछ न्यूमेरिकल जो आपके बोर्ड में आ चुके थे। ठीक है बेटा। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, न्यूक्लियर डेंसिटी। हम उसको पढ़ते हैं। Okay students, now we have our next topic, nuclear density. Very important topic. न्यूक्लियस के चैप्टर में से अगर कोई क्वेश्चन सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है तो यही टॉपिक है। तो समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जरा इसका समझ लीजिए कि अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए explain the nuclear density, तो how you will answer the question, let's see। तो प्यारे बच्चों, हमसे अभी हमने जो पिछला वीडियो किया है वो था साइज ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के साइज को हमने क्या किया, एक्सप्लेन किया। अब हम न्यूक्लियस की डेंसिटी को एक्सप्लेन करेंगे। तो न्यूक्लियर डेंसिटी, तो प्यारे बच्चों एक जो बेसिक फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, अगर हम आपसे पूछें कि क्या होती है डेंसिटी, तो आप कहेंगे डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ये हमारा छोटी क्लास का इंफॉर्मेशन, हम क्या पढ़ते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर हो गया। अब अगर मैं इस डेंसिटी के आगे एक वर्ड लगा दूं न्यूक्लियर, न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियस, न्यूक्लियर डेंसिटी, ठीक है ना, या न्यूक्लियस लिख देते हैं, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होता। न्यूक्लियस, ठीक है ना। चलिए न्यूक्लियस डेंसिटी, ओके। तो डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर हम डेंसिटी के आगे क्या लिखते हैं, न्यूक्लियस, तो इसका मतलब क्या, यहां भी हम क्या कर देते हैं न्यूक्लियस, और यहां भी हम क्या कर देते हैं न्यूक्लियस। क्या ये बात समझा भाई। तो न्यूक्लियस डेंसिटी, ठीक है, यानी मास ऑफ न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस मास, और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस वॉल्यूम। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनी, न्यूक्लियस डेंसिटी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ न्यूक्लियस मास टू द न्यूक्लियस वॉल्यूम। तो देखिए इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ न्यूक्लियस मास टू द न्यूक्लियस वॉल्यूम। डेफिनेशन क्लियर हो गई, ओके। तो अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो डेफिनेशन तो अपना पता जाएगी, और फॉर्मूला कहां है, कहां से आया, हमारे बेसिक इंफॉर्मेशन से। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो न्यूक्लियस डेंसिटी क्या हो जाएगी, न्यूक्लियस मास अपॉन न्यूक्लियस वॉल्यूम। ठीक है बेटा, चलिए तो वी हैव nucleus
डेंसिटी इज इक्वल टू न्यूक्लियस मास अपॉन न्यूक्लियस वॉल्यूम। ओके, चलिए न्यूक्लियस मास का क्या मतलब है? न्यूक्लियस से आप क्या समझते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वो जगह जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का मास का मतलब क्या हुआ? मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्लियर हो गया? और मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या रिप्रेजेंट करेंगे? एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करेंगे अपॉन न्यूक्लियस वॉल्यूम। तो न्यूक्लियस मास यानी मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या कहलाता है? एटॉमिक मास। मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही क्या कहलाता है? एटॉमिक मास, न्यूक्लियस वॉल्यूम। ओके, एटॉमिक मास को हम प्यारे बच्चों किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। और न्यूक्लियस के वॉल्यूम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 4/3 पाई आर क्यूब। भाई जो हमारा न्यूक्लियस है उसका कुछ ना कुछ क्या होगा? रेडियस। चलिए सिंस आज हमने आर का एक फॉर्मूला पढ़ा, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो देखिए इक्वेशन 1 बेकर, इस आर की वैल्यू को इधर पुट कीजिए। तो देखिए न्यूक्लियस डेंसिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 4/3 पाई, आर की जगह क्या लिखेंगे हम? आर नॉट ए टू द पावर 1/3, और इसकी पावर क्या है? 3। समझ में आता है? What we have done, we have put the value of r naught a to the power 1/3, और यहां ऑलरेडी पावर क्या है? 3। तो अभी क्या सीखा? ये पावर अंदर चला जाएगा, तो a अपॉन 4/3 पाई r नॉट। देखिए ये पावर r नॉट के साथ आएगी और ये पावर इसके साथ आएगी, तो यहाँ a क्या बचेगा? केवल 1। यहाँ r की पावर, r नॉट की पावर कितनी है? 1, तो 1 की 3 से मल्टीप्लाई होगा 3। यहाँ a की पावर कितनी है? 1/3, और 1/3 की 3 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या बचेगा? 1। ये बेसिक मैथ्स आप जानते होंगे। ओके, तो नेक्स्ट टर्म में a से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। 1 अपॉन 4/3 पाई r नॉट की पावर 3। चलिए 1 अपॉन 4/3 पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14, और आर नोट की वैल्यू क्या होती है? बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर नोट? आर नोट की वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15। ये हमने आज सीखा वीडियो के स्टार्ट, आज का जो हमने वीडियो स्टार्ट किया था तो वही हमने आपको सिखाया आर नोट की वैल्यू क्या होती है? 1.2 10 टू द पावर -15। प्यारे बच्चों, जब आप इस पूरे डाटा को सॉल्व करेंगे, आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस डाटा, तो आपको मिलेगा 2.3 इंटू 10 टू द पावर 17। इस पूरे डाटा को सॉल्व करने पे आपको ये मिलेगा। और चूंकि आप डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आर्टिकल कंप्लीट। लेकिन यहां एक बात समझने की है, किसी भी न्यूक्लियस की जो हमने डेंसिटी निकाली, देखिए जब हमने न्यूक्लियस की क्या निकाली? डेंसिटी। तो हमें
एक सीधा आंसर मिला 2.3 इंटू 10⁻17, बाकी कुछ और मिला ही नहीं। यानी न्यूक्लियस चाहे किसी भी एटम का हो, बात समझा गए, न्यूक्लियस का साइज अलग अलग हो सकता है लेकिन डेंसिटी तो सभी न्यूक्लियस की क्या होगी, कांस्टेंट। तो एग्जाम में प्यारे बच्चों क्या क्वेश्चन आता है ये आप लिख लीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, ये 3 मार्क्स के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, शो दैट द न्यूक्लियस डेंसिटी इज कांस्टेंट फॉर ऑल द न्यूक्लियस या फॉर ऑल द एटम। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मैं लिख देता हूं, शो दैट द nucleus density of all the nucleus density of all the nucleus is constant। ये क्वेश्चन एज इट इज कई बार आपके बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको दोबारा आपको मिल जाए तो इस तरह से आप इसको आंसर करेंगे और एग्जामिनर को बताएंगे कि भाई जब हमने न्यूक्लियर डेंसिटी निकाली तो 2.3 10⁻17 आया और कुछ आया नहीं। तो आप किसी भी न्यूक्लियस के लिए इसको अप्लाई करेंगे यही आएगा, क्योंकि ए से ए क्या हो जाता है, क्योंकि यहां हम देखेंगे ए की वेरिएबल है ए और वो कैंसिल आउट हो गया, बाकी तो सारी क्या है कांस्टेंट टर्म है। तो आप किसी भी न्यूक्लियस का डेंसिटी निकालिए, हमेशा आंसर क्या आएगा, सेम। तो 3 मार्क्स के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, कई बार 1 मार्क्स में एक चीज और पूछ लेता है, 3 मार्क्स में आया तो आप पूरा राइट अप करेंगे। क्या क्वेश्चन आएगा, यही वाला क्वेश्चन आएगा कि शो कीजिए किसी भी न्यूक्लियस के लिए जो डेंसिटी हो कांस्टेंट होती है। कई बार 1 मार्क्स में डायरेक्ट ये वैल्यू पूछ लेता है आपसे। क्या क्वेश्चन आता है कि भाई न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है उसका ऑर्डर बताइए। रट लीजिए, बोर्ड के एग्जाम के लिए और इवन कंपटीशन के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 1 मार्क्स में, कि भाई किसी भी न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है उसका ऑर्डर बताइए। तो प्यारे बच्चों 2.3 नहीं लिखना है, केवल ऑर्डर पूछा है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज कि न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है उसकी वैल्यू बताइए, तब आप लिखेंगे 2.3 10⁻17। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है उसका ऑर्डर बताइए, तो केवल आप लिखेंगे 10⁻17। तो ऑर्डर ज्यादा पूछा जाता है, वैल्यू नहीं पूछी जाती। तो 10⁻17 रट लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो है वो बोर्ड ने इस बार जैसे आपका सिलेबस 30% रिड्यूस किया है, तो न्यूक्लियस के चैप्टर में जो बाकी का पोर्शन है वो है रेडियो एक्टिविटी का, और वो बोर्ड ने बेटा रिड्यूस कर दिया है, तो उसको हम नहीं करेंगे। तो फिलहाल न्यूक्लियस में ये इतना ही, ठीक है।